हाय, वेलकम टू क्वालिटी कंसेप्चुअल। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी ड्राइंग को देखते हो तो उसमें जो हमारा टाइटल बॉक्स रहता है, आपको उसमें एक स्केल का कॉलम देखने को मिलता है। तो ये स्केल क्या है? फ्रेंड्स, जब भी आपकी ड्राइंग में जो मेजरमेंट वैल्यू दी होती हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कि आपकी ड्राइंग में है, उसकी जो मेजरमेंट वैल्यू है और एक्चुअल में जो उस ऑब्जेक्ट की जो मेजरमेंट वैल्यू है, इनके बीच जो रिलेशनशिप है वो ड्राइंग में स्केल फैक्टर हमें डिफाइन करता है। किसी भी ड्राइंग को विदाउट स्केल फैक्टर बनाना यूजलेस है। रियल वर्ल्ड में बहुत से बड़े ऑब्जेक्ट या व्यू आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, रोड साइड या बहुत बड़ी मशीनरी। इन सभी को आप एक A4 या A3 की जो हमारे स्टैंडर्ड साइज रहते हैं उसमें आप एक्चुअल साइज में मेजरमेंट वैल्यू में उनको नहीं बना सकते। तो उसके लिए चाहिए आपको एक स्केल फैक्टर, जिसमें कि आप बहुत बड़ी या बहुत छोटी चीज़ों को अपने कन्वीनियंट साइज के अकॉर्डिंग ड्राइंग में बना सकें और वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकें। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्केल। तो आइए इस स्केल को हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि स्केल क्या होता है, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं और ये कितने प्रकार का होता है जो कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग स्केल। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग स्केल का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रेंड्स, ये रेशियो होता है लीनियर डायमेंशन इन ओरिजिनल ड्राइंग एंड लीनियर डायमेंशन इन एक्चुअल पार्ट। कि ओरिजिनल ड्राइंग में आपका क्या वैल्यू दी है किसी पर्टिकुलर डायमेंशन की और एक्चुअल पार्ट में वो वैल्यू क्या है, इन दोनों का जो रेशियो है फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं स्केल। और उसको ड्राइंग में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्केल 1:1 फॉर फुल स्केल। यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं फुल स्केल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको आप यदि कोई ड्राइंग देखोगे तो आपको इस तरह से स्केल 1:2 या स्केल 1:2 या 2:1 इस तरह से आपको ड्राइंग में देखने को मिलता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमने आपको इमेज दिखाई है जिसमें कि हमने इसकी पर्टिकुलर 3 डायमेंशन दिखाई हुई हैं जो कि 6, 18 एंड 36 सेंटीमीटर हैं। अब ये हमारा फ्रेंड्स एक्चुअल पार्ट की वैल्यूज़ हैं कि जो साइड की जो वैल्यू है वो एक्चुअल पार्ट की वैल्यू यहाँ दी हुई है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिनल ड्राइंग में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्केल दिया हुआ है 1:6। जो पहला जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रेंड्स, वो रिप्रेजेंट करती है और लीनियर डायमेंशन इन ओरिजिनल ड्राइंग, मतलब उस यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। और जो सेकंड वन है जो यहाँ पे 6 यहाँ पे दिखाया गया है, वो एक्चुअल पार्ट की यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे है 1:6 मीन्स एक्चुअल पार्ट में जो वैल्यू 6 है उसको फ्रेंड्स हम हमारी ड्राइंग में, ओरिजिनल ड्राइंग में उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 6 वैल्यू है ओरिजिनल एक्चुअल पार्ट में, जो 6 यूनिट वैल्यू है, 6 सेंटीमीटर, 6 इंच या 6 फीट जो भी है, उसको हम ओरिजिनल ड्राइंग में क्या मानेंगे? 1 यूनिट। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर था फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आ जाएगी ड्राइंग में? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 18 है तो 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे 36 है तो 6 सेंटीमीटर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमने स्केल वैल्यू लिया हुआ है 1:6 की। एक्चुअल यूनिट में जो वैल्यू 6 रहेगी उसको हम ड्राइंग में क्या करेंगे? 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल ड्राइंग में। इसका क्या मेथड रहता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब ये किस तरह से होता है और कितने टाइप का होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्केल को हम यूज़ क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमारे कोई ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा या बहुत बड़ा होता है, जिसको कि आप एक पर्टिकुलर A4, A3 या जो भी हमारी ISO की सीरीज़ हैं उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, वो इनकन्वीनियंट हो जाता है। यदि आपकी बहुत छोटा साइज है जिसको हम एक्यूरेटली और प्रिसाइजली देखने में दिक्कत रहती है, यदि आप इसको एक्चुअली रिप्रेजेंट करेंगे ड्राइंग पे तो हम उसको बड़ा उसके साइज में रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि बहुत बड़ी कोई ड्राइंग है फिट में, इंचज़ में है, तो फ्रेंड्स फिट और इंचज़ में बहुत बड़ी ड्राइंग होगी तो उसको आप A4, A3 के पेपर पे या जो भी A0 साइज है उस पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आप उसको क्या करेंगे? थोड़ा रिड्यूस साइज, तो उसको स्मॉल साइज में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार इसके बिहाफ पे कि किसी ऑब्जेक्ट की जो
एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, यदि वो छोटी है और उसको हम क्लियरली कन्वीनियंट वे में देखना चाहते हैं तो उसको लार्ज करके दिखा रहे हैं, या कोई साइज़ है किसी ऑब्जेक्ट की उसको छोटा करके दिखा रहे हैं, तो इस बिहाफ पे हम स्केल को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम नेमिंग लेते हैं फुल साइज स्केल, इन लार्ज स्केल एंड रिडक्शन स्केल। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, इनका क्या मतलब रहता है। तो पहले हम फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं फुल साइज स्केल को कि क्या है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फुल साइज स्केल फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो हमारी स्केल रहती है वो रहती है लीनियर डायमेंशन इन ओरिजिनल ड्राइंग डिवाइडेड बाय लीनियर डायमेंशन इन एक्चुअल पार्ट। तो फ्रेंड्स जिसमें लीनियर डायमेंशन इन एक्चुअल पार्ट जिस ड्राइंग में, और लीनियर डायमेंशन इन ओरिजिनल ड्राइंग, जहाँ पर ये रूल बेसिकली लागू होता है, ठीक है, उस जो ड्राइंग है उसको हम बोलते हैं फुल साइज स्केल। मीन्स जो एक्चुअल पार्ट में जो डायमेंशन और ड्राइंग में जो डायमेंशन दिखाई गई है वो सेम है, आप ड्राइंग में स्केल से मेजर कर सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी यदि एक्चुअल पार्ट में आप इसको मेजर करोगे। इसको फ्रेंड्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स 1:1 से। तो आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं कि ये क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक प्लांट लिया है जिसकी 100 mm हमने यहाँ पे हाइट दिखाई हुई है। यदि फ्रेंड्स हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारी ओरिजिनल ड्राइंग में, स्केल ड्राइंग में, तो यदि इसकी डायमेंशन हमने 100 mm यहाँ दिखाई हुई है, जो कि सिमिलर वन है एक्चुअल ड्राइंग के, एक्चुअल पार्ट के, तो फ्रेंड्स ये जो ड्राइंग है, जो स्केल ड्राइंग है, इसको हम बोलते हैं फुल साइज स्केल ड्राइंग, जिसको हम 1:1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्लांट की यदि आप ड्राइंग में मेजरमेंट करेंगे हाइट स्केल से इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो वो भी आपको 100 mm मिलेगी, और आप एक्चुअल ड्राइंग से मेजर करके ही आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं जो कि इसकी पर्टिकुलर वैल्यू एक्चुअल में है। तो सेकेंड वन इज इन लार्ज स्केल। जैसे कि फ्रेंड्स नेम्स ही बता रहा है, इन लार्ज मीन्स बिग, बड़ा। तो जहाँ पे फ्रेंड्स लीनियर डायमेंशन एक्चुअल पार्ट की डायमेंशन है और ओरिजिनल ड्राइंग में जो इसकी पर्टिकुलर डायमेंशन दिखाई हुई है उसमें ये रिलेशन रहता है। क्या रिलेशन रहता है फ्रेंड्स, जो लीनियर डायमेंशन है एक्चुअल ड्राइंग में दिखाई हुई है वो बड़ी रहती है जो कि एक्चुअल पार्ट की डायमेंशन होती है। तो फ्रेंड्स इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फ्रेंड्स, 5:1, 2:1। यहाँ पे जनरल जो वैल्यू रहती है फ्रेंड्स, जनरल जो तरीका है, सामान्य तरीका, उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आया है। पहले हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक प्लांट दिखाया, आपको ट्री दिखाया है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू हमने 1 फीट यहाँ पे ली है। ये फ्रेंड्स की एक्चुअल वैल्यू है। अब यदि आप इसको स्केल ड्राइंग में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे दिखाया गया 100 फीट। हमने एक्चुअल जो ड्राइंग में है इसकी वैल्यू दिखाई है। मान लो कोई एक्चुअल ड्राइंग बनाते हैं हम, उसमें 100 फीट की एक जो इमेज है उसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स 1 फीट हमारी एक्चुअल थी, 100 फीट हमने दिखाया है। तो मतलब हमने क्या किया, इसको इनलार्ज करके हमने फ्रेंड्स दिखाया, बड़ा करके हमने दिखाया है। तो स्केल का एक्चुअली हमारा फार्मूला क्या था, स्केल का हमारा फार्मूला था फ्रेंड्स, रेशियो था हमारा ओरिजिनल ड्राइंग का की जो यूनिट रहती है उसकी वैल्यू अपॉन एक्चुअल पार्ट की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या थे फ्रेंड्स, इसको मैं स्केल ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। स्केल ओरिजिनल ड्राइंग में फ्रेंड्स हमने क्या लिखा है, इसको 100 फीट, एक्चुअल में क्या था 1 फीट। तो फ्रेंड्स इसको लिखते हैं हम 100:1। तो फ्रेंड्स जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी 1, इसको हमने बड़ा करके दिखाया 100 टाइम्स। तो इसको फ्रेंड्स लिखते हैं 100:1। और तो हमारा ऑब्जेक्ट हमने बड़ा करके दिखाया, तो फ्रेंड्स इसको क्या हो गया, ये इनलार्ज, बड़ा हो गया अपनी एक्चुअल वैल्यू से। तो इसको इसलिए इनलार्ज स्केल हम बोलते हैं। थर्ड वन इज रिडक्शन स्केल। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि रिडक्शन मतलब नेम से ही पता लग जाता है कि कौन सी स्केल में, इस स्केल का मतलब क्या है, रिडक्शन में छोटा करना, घटाना। तो फ्रेंड्स जहाँ पर एक्चुअल जो पार्ट की लीनियर डायमेंशन है वो बड़ी रहती है, बट हम अपनी जो ओरिजिनल ड्राइंग है उसमें उस लीनियर डायमेंशन को हम छोटा करके दिखाते हैं फॉर कन्वेंशन, ताकि आसानी रहे हमें उसको ड्रॉ करने में। उसको हम बोलते हैं रिडक्शन स्केल। तो ये जहाँ पर आपका ये जो रूल है, पर्टिकुलर रूल जहाँ पे अप्लाई होता है, तो उसको हम रिड्यूस स्केल ड्राइंग बोलते हैं। इसको फ्रेंड्स हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1:2, 1:5, 1:10। तो ये डिफरेंट टाइप के जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जनरल यूज रहते हैं, वो हमने यहाँ पे आपको दिखाए हैं।
तो फ्रेंड्स जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये जो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है वो फ्रेंड्स हमारी रिप्रेजेंट करती है जो ड्राइंग में हमारी यूनिट है, ड्राइंग यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। और जो सेकंड वन है वो हमारी एक्चुअल जो हमारे पार्ट की डायमेंशन है उसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। इसको हम समझ लेते हैं कैसे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक ट्री दिखाया है, एक्चुअल कंडीशन में इस ट्री की जो साइज है वो 100 फीट है फ्रेंड्स। अब हम 100 फीट्स को यदि हम अपनी ड्राइंग में हमने एक ऐसा ही सिमिलर ट्री को हमने रिप्रेजेंट किया है, बट इसका आप साइज जैसे देख रहे हो कि बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हमने इसको 1 फीट की से रिप्रेजेंट किया है। हमने ड्राइंग बनाई है जिसमें कि इसको हमने 1 फीट की ड्राइंग को हमने इस तरह से इसको 1 फीट के साइज में ड्रॉ कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या था, स्केल का हमारा जैसे कि फॉर्मूला क्या था, लीनियर डायमेंशन इन ओरिजिनल ड्राइंग। ओरिजिनल ड्राइंग में हमने क्या किया फ्रेंड्स, इसको 1 फीट लिखा है, और एक्चुअल में क्या था हमारा 100 फीट। तो फ्रेंड्स हमारी स्केल फैक्टर क्या हुआ, 1:100 मीन्स जो हमारा ट्री हमें 100 फीट था जिसकी एक्चुअल डायमेंशन एक्चुअल साइज, हमने उसको 100 टाइम्स छोटा करके दिखाया। तो उसको फ्रेंड्स हम लिखते हैं 1:100। तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स रिडक्शन स्केल। स्केल को हमने रिड्यूस कर दिया। इसको फ्रेंड्स इसमें 1:2, 1:5 एंड 1:10 से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि जनरल वैल्यू है। पर यदि हमें इससे भी ज़्यादा किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साइज को रिड्यूस करना है तो फ्रेंड्स तो हम मल्टीप्लाई ऑफ 10 के मेथड से इसको हम रिड्यूस करते हैं, जैसे 1:20, 1:200 एंड 1:2000, सिमिलर टू 1:5 एंड 1:10 में भी हम सेम रूल अप्लाई करते हैं। और फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक्चुअल में जिसमें हमें पर्टिकुलर किसी पार्ट की ड्राइंग को ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉ करते हैं उसमें ये किस तरह से आपको दिखाई देता है। पहला एग्जांपल लिया फ्रेंड्स हमने फुल स्केल का। यहाँ पे हमने आपको स्क्वायर बॉक्स दिखाया है जिसकी जो 2 डायमेंशन है वो 6 mm एंड 6 mm है। तो फ्रेंड्स फुल स्केल में जैसे कि हमें पता है कि जो लीनियर डायमेंशन इन एक्चुअल ड्राइंग और लीनियर एक्चुअल पार्ट एंड लीनियर डायमेंशन इन एक्चुअल ड्राइंग वो सिमिलर रहती हैं। तो यहाँ पे जब आप स्केल ड्राइंग बनाएंगे तो आपको सेम स्क्वायर बॉक्स आपको फ्रेंड्स दिखाई पड़ेगा। और जब आप किसी स्केल की सहायता से आप यदि इसको मेजर करना चाहें तो इसकी ये डायमेंशन आपको सिमिलर 6 mm मिलेंगी जो कि इसकी एक्चुअल साइज में वैल्यू है। सेकेंड वन इज रिड्यूस स्केल। रिड्यूस मीन्स घटाना। फ्रेंड्स सिमिलर हमने एक स्क्वायर बॉक्स लिया है जिसकी 6 mm 2 साइडें हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमने पहले भी बताया आपको डिस्कस किया कि ये जो वैल्यू हमारी ड्राइंग को यूनिट को रिप्रेजेंट करती है और ये हमारी एक्चुअल पार्ट को। तो एक्चुअल पार्ट में जो हमारे 2 यूनिट है, यूनिट की जो 2 वैल्यू है उसको हम ओरिजिनल ड्राइंग में 1 यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स जो 6 mm को कितना हो गया, यदि हम इसको हाफ करेंगे जो 2 यूनिट थी 1 क्या होगा हाफ हो गया, तो 2 यूनिट को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे तो 6 mm क्या हो गया 3 mm। तो फ्रेंड्स जो हमारी स्केल ड्राइंग रहेगी वो 3 mm बाई 3 mm, इसको हम ऐसे एक्चुअल ड्राइंग में रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, जो हमारा एक्चुअल साइज था वो बिग था और हमारा जो स्केल ड्राइंग का वो हो गया स्मॉल। हमने इसको रिड्यूस कर दिया है 1:2 से, मतलब हाफ हो गया फ्रेंड्स। 2 सा यहाँ पे 2 यूनिट थी, 2 को हमने क्या किया 1 में रिप्रेजेंट किया तो इसका हो गया हाफ। तो 6 को 3 mm। तो ये हमारा रिड्यूस स्केल का एग्जाम्पल हो गया। थर्ड वन इज इनलार्ज स्केल। इनलार्ज मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना। यहाँ पे फ्रेंड्स सिमिलर हमने 3 mm एंड 3 mm का एक स्क्वायर बॉक्स लिया है। तो ये वैल्यू हमारी क्या थी ओरिजिनल ड्राइंग, और ये क्या था एक्चुअल पार्ट। तो एक्चुअल पार्ट में फ्रेंड्स जो हमारी 1 यूनिट वैल्यू है, यहाँ पर जैसे 3 mm या 3 इंच या 3 फीट होता तो 3 यूनिट मीन्स यहाँ पे यूनिट क्या है mm। तो 3 जो यूनिट है यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम डबल, मतलब यहाँ पे 1 यूनिट को 2 दिखाएंगे। तो फ्रेंड 3 जो यूनिट होगी वो कितनी होगी डबल 6। तो हम 3 यूनिट को क्या दिखाएंगे डबल करके दिखाएंगे, मतलब 6। सिमिलर दिस वन, इसको भी हम जो 1 यूनिट यदि 2 के बराबर होगी तो 3 यूनिट की कितने के इक्वल होगी 6 के। तो फ्रेंड्स 6/6 के हम इस तरह से एक स्क्वायर जो हम एक्चुअल ड्राइंग में रिप्रेजेंट होगा इसको हम ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या था, जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट था वो था स्मॉल और हमने इसको क्या किया बिग या लार्ज करके हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है इसके फ्रेंड्स। तो हाँ, आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो कंसेप्ट है स्केल का वो समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस किया
फुल स्केल, स्केल क्या है, उसके कितने टाइम है, फुल स्केल, रिड्यूस स्केल एंड इनलार्ज स्केल, और ये क्यों यूज होती है, कहाँ यूज होती है, ये हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स जब भी आपको कोई ड्राइंग दिखे तो आप कोई यहाँ पे जो हमारा टाइटल बॉक्स होता है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ मिलेगा कि ये जो पर्टिकुलर ड्राइंग है वो यहाँ पे किसी सेक्शन में कि ये किस स्केल में बनी हुई है। ये फुल स्केल में है तो 1/1 यहाँ आपको देखने को मिलेगा, रिड्यूस स्केल में है तो 1:2 या 1:200 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्केल का डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई देता है, तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये जो ड्राइंग है वो आपकी फुल स्केल है, रिड्यूस स्केल है और या इनलार्ज स्केल है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको स्केल फैक्टर के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट लर्निंग सेशन में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।